ठाकुर द्वारा पंचायत में आज सिर्फ मतदान नहीं हो रहा बल्कि लोकतंत्र की ताकत, जागरूकता और जिम्मेदारी का ऐसे दृश्य देखने को मिल रहा है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ युवा जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग भी ये साबित कर रहे हैं कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी उम्र नहीं देखती। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में ठाकुर द्वारा पंचायत में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और पहली बार वोट डालने पहुंचे नए मतदाता, हर किसी में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। सबसे खास तस्वीर उन बुजुर्ग महिलाओं की रही जो शारीरिक परेशानियों के बावजूद मतदान केंद्र तक पहुंचकर पूरे समाज के सामने मिसाल पेश कर रही है। सलाड़ी गांव की 85 वर्षीय युद्या देवी और नरेटा गांव की 88 वर्षीय सेना देवी लाठी के सहारे मतदान केंद्र तक पहुंच रही हैं और अपने अधिकार का प्रयोग किया। उनके चेहरे पर उम्र की थकान जरूर दिखाई दी, लेकिन लोकतंत्र के प्रति विश्वास और जिम्मेदारी साफ नजर आई। वोट डालने के बाद 88 वर्षीय सैनी देवी ने जो कहा वह आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश बन गया। उन्होंने कहा, गांव का विकास और सही नेतृत्व चुनना हम सबका फर्ज है। जब तक शरीर में जान है मैं वोट डालने जरूर आऊंगी। सोचिए, जहां आज कई युवा बहाने बनाकर मतदान से दूर रहते हैं, वहीं 88 साल की बुजुर्ग महिला लोकतंत्र के लिए लाठी के सहारे पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है। ये सिर्फ मतदान नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति समर्पण की सबसे बड़ी तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में युवाओं की सोच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। डिजिटल दौर में पढ़े लिखे युवाओं ने ऑनलाइन वोटिंग की मांग उठाई है। मतदान केंद्रों के बाहर युवाओं का कहना है कि जब हर काम मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हो सकता है तो वोटिंग भी डिजिटल क्यों नहीं। युवाओं का कहना है कि देश में लाखों लोग रोजगार और पढ़ाई के कारण अपने घरों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम रह जाता है। अगर सुरक्षित ऑनलाइन वोटिंग व्यवस्था लागू हो जाए तो हर नागरिक कहीं से भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकेगा और देश में मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। फिलहाल ठाकुर द्वारा पंचायत में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है और लोग भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है, लेकिन लोगों का उत्साह कहीं भी कम नहीं हुआ। अब उम्मीदवारों की किस्मत धीरे धीरे बैलेट बॉक्स में कैद होती जा रही है और पूरे पंचायत क्षेत्र की नजर शाम को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। कौन बनेगा पंचायत का नया प्रधान, किसे मिलेगा जनता का भरोसा और किसके हाथ आएगी गांव की सरकार, इन सभी सवालों का जवाब अब मतदान खत्म होने और मतगणना के बाद सामने आएगा। लेकिन ठाकुर द्वारा पंचायत ने आज ये जरूर साबित कर दिया है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब युवा जागरूक हों और बुजुर्ग प्रेरणा बनकर आगे खड़े हों। मेरा नाम बजिंदर सिंह है और मैं ठाकुर द्वारा पंचायत का निवासी हूँ। मेरी यही अपील है कि हमारी जो है अभी तक जो है 50% वोटिंग हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये वोटिंग हमारी ऑनलाइन कर दी जाए ताकि हमारे जो बाहर भाई नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में, दिल्ली में कहीं भी कर रहे हैं, तो वो वहाँ से ही वोट कर सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। हमारे हिमाचल में आजकल चुनावी ग्रामीण का दौर चला हुआ है, तो मैं अंकुश वालिया गालियाँ से पंचायत से बात कर रहा हूँ कि जैसे कि हमारे जो आउट ऑफ स्टेट हमारे कई सहपाठी जो हैं बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो अगर ऑनलाइन चुनावों का यहाँ कुछ प्रोसीजर ऐसा कुछ हो जाएगी, वहीं से वो अपनी कंपनी से कुछ कोई ऐप के थ्रू वोटिंग हो जाए तो ये जो हमारे 60% तक चुनाव हो रहे हैं वो 80-85% तक हो जाएं और जिससे कि आम जनता के प्रति लोगों का जागरूकता बढ़ी जाए और उनका भी इसमें थोड़ा ग्रामीण के इसमें इंटरेस्ट हो जाए है। धन्यवाद जी।